अस्सलाम वालेकुम के 21 न्यूज़ में मैं हूं हुबा मुफ्तीद। हेडलाइंस आप जान चुके, अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी। अदालती अमला भी कोर्ट नंबर 1 में मौजूद है और जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और स्टाफ भी कमरा नंबर 1 में मौजूद हैं। और आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। अहम खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तना जारी होने का इम्कान है। स्टे ऑर्डर जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा। इस पे हम बात करेंगे नुमाइंदा के 21 न्यूज़ जमीर हुसैन जमीर से। जमीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तना लाहौर हाईकोर्ट का मामला है और रिटर्निंग अफसरान के इल्तवा का मामला जो है उस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो बकायदा तौर पर पहुंचे थे और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को तमाम सूरत हाल से जो है वो आगाह किया गया था हुक्म इम्तना के हवाले से। और उसके बाद फिर हंगामी इजलास भी जो है वो बुलाया गया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने सीनियर जजेस से जो है वो मुशावरत भी की थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने जो है बकायदा तौर पर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से भी जो है वो मुलाकात की थी और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर सीनियर जजेस साहिबान को जो है लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना के हवाले से भी आगाह भी किया था। और उसके बाद जो है फिर हुक्म इम्तना का मामला जो है उसको मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो है वो फराहम की गई। और इसकी अगर मजीद बात कर दी जाए तो ये जो हुक्म इम्तना का मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जो है ये हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया गया था और 18 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी और बकायदा तौर पर उस पर DDR का जो मामला है वो सामने रखा गया था और उसमें कहा गया था कि DDR जो है ये ब्यूरोक्रेसी से होंगे या नहीं। उस हवाले से जो है वो जो 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया और उसने समाप्त करनी थी। तो उसी हवाले से ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज बकायदा तौर पर 2 बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख किया है। एक बार जब वो पहले पहुंचे उन्होंने मुलाकातें की, उसके बाद वो रवाना हो गए थे और उसके बाद फिर दोबारा जब आए तो बकायदा वो जो उनकी वर्दी है उसमें वो वर्दी पहन के आए थे। पहली बार जब आए थे तो आम सादा लिबास में थे। तो ये 2 अहम मुलाकातें थी जिसमें बकायदा तौर पर ये तमाम तफसीलात से आगाह किया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अब वो अपने दीगर सीनियर जजेस से मुशावरत भी की और अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और आज ही इस हवाले से जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज समाअत जो है वो की जाएगी। तो अब हमारे जराये ने कंफर्म किया है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बकायदा तौर पर दरखास्तें जो है वो तैयार कर दी गई हैं और चीफ कमिश्नर की जानिब से ये दरखास्तें जो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी और फिर आज ही ये समाअत जो है वो मुकर्रर की जाएगी। और कमरा अदालत के अंदर इस वक्त जो है वो कमरा नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो खोल दिया गया है और अदालती अमला जो है वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी पर तमाम लोग जो सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं वो अमला भी मौजूद है। और इस वक्त जो है वो जो दरखास्तें हैं वो दायर की जाएंगी और फिर हुक्म इम्तना के हवाले से और फिर इलेक्शन के हवाले से जो है ये मामला आगे बढ़ेगा। तो इलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसकी तैयारियां मुकम्मल कर दी थी और 8 फरवरी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत ने उसने भी मुकम्मल तौर पर जो है निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया। उनके फंड का जो मामला था वो भी मुकम्मल किया गया, तमाम से तमाम जो है वो फंड जारी किए गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल की। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा वो बकायदा तौर पर मुख्तलिफ सूबों का जो है वो विजिट करते रहे और मुख्तलिफ सूबों की सिक्योरिटी की सूरत हाल फिर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से और दीगर अहम अमूर पर जो है वो उन्होंने मुशावरत भी की और उसके बाद फिर तमाम सूबों से काम मुकम्मल होने के बाद वो मुतमिन हो गए थे और उसके बाद फिर ये तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। और उसके बाद फिर रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया था और एक दिन बकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी जो है वो जारी रखी गई थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हुक्म इम्तना का मामला जो है लाहौर हाईकोर्ट का सामने आया और उसके बाद फिर ये रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का मामला भी जो है वो रोक दिया गया और उसके बाद की सूरत हाल को जो है मद्दे नजर रखते हुए आज ये सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। तो अभी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट के फैसले मामले को जो है वो चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का मामला है मुमकिन जो
हुक्म इम्तना जारी किया गया, उस हवाले से तो आप इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज अपीलें दायर की जाएगी, दरख्वास्त दायर की जाएगी। और मजीद अगर आपको बात कर ली जाए तो अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के मामला पे जो है कुछ जमातों की तरफ से इलेक्शन के डिले होने की बातें भी जो है वो सामने आई थी, बल्कि ये हुक्म इम्तना जारी होने के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौका भी जो है वो सामने आया था। एहसन इकबाल ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो राह फरार इख्तियार करना चाहती है, साजिश कर रही है इलेक्शन